लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कंप्यूटर्स को किस तरीके से हम अलग अलग पार्टों के अंदर किस किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका कैरेक्टराइज ऑफ द कंप्यूटर ये कहलाता है। सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है इसके अंदर? स्पीड। दूसरा ऑप्शन होता है एक्यूरेसी। तीसरा नंबर होता है इंटेलिजेंस। चौथा होता है वर्सेटिलिटी। पांचवा होता है इसके अंदर पावर ऑफ रिमेंबरिंग। और छठा होता है इसके अंदर नो फीलिंग। और सातवां होता है इसके अंदर स्टोरेज ऑफ कैपेसिटी, यानी कि जो हमारी स्टोरेज है उसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। स्पीड क्या होती है? अ कंप्यूटर वर्क एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्विकली। कंप्यूटर एक बहुत तेज़ी से क्या कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने के लिए होता है। बहुत साधारण सी डिवाइस है, ये बहुत तेज़ चलती है, बहुत तेज़ चलती है। कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकती है ये, ठीक है। जो घंटों का काम है हम उसको आमतौर पर कंप्यूटर से पहले जो करा करते थे बहुत घंटे लगा करते थे, लेकिन आजकल जो हम काम कर रहे हैं बहुत घंटों का काम बहुत सेकंडों में हो जाता है। बहुत फ्यू सेकंड के अंदर हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। इसकी जो कैलकुलेशंस होती है आमतौर पर बहुत आसान होती है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सेकंडों में काम किया जा सकता है। इसीलिए इसकी स्पीड को स्पीड कहा गया है। स्पीड का मतलब इसके अंदर यह है कि बहुत बड़े काम को बहुत छोटे टाइम के अंदर ये बहुत कम वक्त के अंदर कर देता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई 1000 कर्मचारियों की औसत मासिक आय का अनुमान लगाने के लिए कहते हैं। अगर हम किसी भी एक कंपनी के अंदर 1000 लोग काम कर रहे हैं और उनकी जो तनख्वाह है, जो मासिक आय है यानी कि मंथली तनख्वाह है, उनको कैलकुलेट करें। अगर हम मैनुअली करते हैं तो टाइम लगता है, कौन कितना आदमी कितनी उसने छुट्टी करी है, कितने उससे घंटे उसके काम किए हैं, ये इसमें काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर यही काम हम कंप्यूटर से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। आम चीज़ों से स्पीड तेज़ होती है। इसी तरीके से अगर हम किसी भी तापमान को नापें, टीवी के ऊपर जो तापमान दिखाया जाता है, अगर हम एक एक जगह जाकर इस तापमान को इकट्ठा करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर हमको बताएंगे। लेकिन जब से कंप्यूटर आया है तो इसके अंदर क्या है, कैलकुलेशंस ऐसी होती है कि एक बार हमने क्या कहते हैं GPRS सेट करा और उसकी कैलकुलेशंस के ऊपर फोकस करा तो अपना आप ही फीड होती चली जाती है और उसके टेम्परेचर हम आसानी से नाप सकते हैं। इसी तरीके से लाखों लोग जो काम कर रहे हैं उनको कैसे हम एक सेकंड के अंदर कैलकुलेट करें कि हाँ जितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और इतने लोग नहीं आए और इतने आ गए हैं। तो जाने के लिए हमें बार बार सब जगह जाना पड़ता है। लेकिन अब क्या हो गया, ऑफिसों के अंदर एक ऐसी डिवाइस लगा दी जाती है कि वहाँ पर हमने अंगूठा लगाया और उसकी सारी जानकारी वहाँ पर आ गई। बंदा इतने बजे आया था एम्प्लॉई और इतने बजे गया है, तो उसका टाइम आने का और जाने का। अगर हम मैनुअली लिखेंगे तो पता चला कहीं लिखा, कहीं भूल गए या किसी ने उसको हाथ से आकर काट दिया तो हम उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कंप्यूटर्स के अंदर ऐसा नहीं, उसकी स्पीड उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वह अगर आप 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 50 दिन के बाद, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 10 साल के बाद भी उस आदमी की कैलकुलेशंस निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं कि किस टाइम, कौन से दिन, कितने बजे, कितने सेकंड पर वो बंदा आया था और कितने सेकंड पर वो बंदा ऑफिस में काम किया और कितने घंटे काम किया। वो सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए इसकी स्पीड के बारे में हम बता रहे हैं। यह होती है कंप्यूटर्स की स्पीड। और अगर किताबी हिसाब से किया जाए तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर एक असाधारण सी तेज़ काम करता है। जिन गणनाओं को पूरा करने में हमें आमतौर पर घंटों लग जाते हैं, उन्हें हम केवल कुछ सेकंड लगते हैं अगर कंप्यूटर से करते हैं। मान लीजिए कि कोई आपसे आपके संगठन के यानी कि कंपनी के मेंबरों के बारे में 1000 कर्मचारियों की औसत मासिक आय का अनुमान लगाने के लिए कहता है, या टीवी के तापमान या दबाव या उसका टेम्परेचर वगैरह के बारे में जानकारी के लिए, तो वो अगर आप काम करेंगे मैनुअली तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, उसमें क्या कहते हैं टाइम ज़्यादा लगेगा, नहीं होगा। लेकिन अगर यही काम हम कंप्यूटर के थ्रू करें तो कम टाइम के अंदर, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, जो घंटों का काम है वो सेकंडों में हो जाता है, जो सेकंडों का काम है वो नैनो सेकंडों में हो जाता है। इसे कहते हैं कंप्यूटर की स्पीड। अगली क्लास में हम करेंगे एक्यूरेसी।